गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 22 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किन 3 देशों के वैज्ञानिकों ने सस्ता बायोडीजल बनाने के लिए उत्प्रेरक विकसित किया है? देखिए, ये 3 देश हैं, भारत, जापान और अमेरिका। इन 3 देशों के वैज्ञानिकों ने सस्ता बायोडीजल बनाने के लिए उत्प्रेरक विकसित किया और यह उत्प्रेरक पर्यावरण के लिए लाभदायक बायोडीजल के उत्पादन की लागत में काफ़ी कमी ला सकता है और यह अध्ययन एडवांस्ड फंक्शनल मटेरियल्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2024 में एमसीडी कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है अश्वनी कुमार। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अश्वनी कुमार को एमसीडी आयुक्त नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थापित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजगीर। देखिए, नए परिसर का निर्माण 1749 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। इसमें 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक, 2 सभागार, 1 छात्र छात्रावास, 1 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और 1 एम्फी थिएटर और 1 संकाय क्लब और 1 खेल परिसर शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स गेम्स 2024 में टी.एस. स्नेहित ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर है कांस्य पदक। टी.एस. स्नेहित ने रूस के कजान में ब्रिक्स खेलों में व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेडएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में सर्प ईल की एक नई प्रजाति की खोज की? यह राज्य है उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा के गोपालपुर स्थित भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण के क्षेत्रीय केंद्र के वैज्ञानिकों ने सर्प ईल की एक नई प्रजाति की खोज की और जेडएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्री चिराग पासवान और श्री रवनीत सिंह ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटो के अगले महासचिव कौन बनेंगे? देखिए, इसका आंसर है मार्क रूटे। मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव बनना निर्धारित किया गया और मार्क रूटे ये लगभग 14 वर्ष तक डच के प्रधानमंत्री रहे हैं। नाटो, इसके फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके टोटल 32 सदस्य देश हैं, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने चावल के प्रत्येक दाने में संवर्धित पशु मांस कोशिकाओं को इंजेक्ट करके नया मांस युक्त चावल विकसित किया? यह देश है दक्षिण कोरिया। देखिए, दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों का एक दल चावल के प्रत्येक दाने में संवर्धित पशु मांस कोशिकाओं को इंजेक्ट करके मांस युक्त चावल विकसित कर रहा है और इस नवाचार का उद्देश्य पशुओं को नुकसान पहुंचाए बिना प्रोटीन का पर्यावरण अनुकूल और नैतिक स्रोत उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता? देखिए, यह पुरस्कार जीता है गुजरात राज्य ने। अब देखिए, कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं जो कि हम हर क्लास में करते हैं ताकि आपको पिछला करंट अफेयर्स याद रहे। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय कौन सा बन गया? इसका आंसर है असम। आगे देखिए, असम सचिवालय भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार मुख्यालय बना। असम सचिवालय अपने परिसर में 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के उद्घाटन के साथ देश का पहला हरित राज्य सरकार मुख्यालय बन गया। 12.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र से हर महीने बिजली बिल में 30 लाख रुपए की बचत होगी। अब देखिए, असम के कुछ स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। असम का राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा और राजकीय पक्षी है व्हाइट विंग्ड
वुड डक और राजकीय वृक्ष है हुल्लोंग और राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्चिड्स और राजकीय फल है काजी नींबू और लोक नृत्य है बिहू, बगरुम्बा, भोर और शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया और यहाँ का त्यौहार है बिहू महोत्सव, वांचुआ महोत्सव और बैको उत्सव। अब देखिए, भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया? असम के डिगबोई में। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका डोलो सदिया पुल, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, किस नदी पर है? लोहित नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 16 जून। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस मनाते हैं और इस वर्ष इसकी थीम है डिजिटल रेमिटेंस टूवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है अजीत कुमार केके। अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहाँ पर है? इसका आंसर है हैदराबाद। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान ऐसा सम्मान पाने वाला तीसरा भारतीय संस्थान बन गया और यह मान्यता 2 अन्य भारतीय संस्थानों को भी मिल चुकी है। कौन से संस्थान? आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली। आगे देखिए, हैदराबाद के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2024 में भारत में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? हैदराबाद में। पहला कृषि डाटा एक्सचेंज लॉन्च हुआ हैदराबाद में। ग्रीन सिटी अवार्ड किसे मिला? हैदराबाद को। किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया बनाया गया। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लगाया गया? हैदराबाद में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित हुआ? हैदराबाद में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ बना? हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन मोदी जी ने किया हैदराबाद में और ये संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय कहाँ खुला? हैदराबाद में। भारत की पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसा नदी के। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की? यह देश है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की और इस प्लान के तहत ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो अमेरिकी नागरिक से शादी करने के बाद कम से कम 10 साल से देश में रह रहे हों और इस प्रोग्राम से ऐसे कपल्स के बच्चों को भी नागरिकता मिल सकेगी। इस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के जरिए लोगों को वर्क परमिट और सिटीजनशिप हासिल करना आसान हो जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद बिना डॉक्यूमेंट्स वाले अप्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने के प्रोसेस को भी आसान बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया? इसका आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया? यह देश है चीन, जिसका परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है। अब देखिए, चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन ने जू फोयोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता। देखिए, थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन खिताब है और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन है और दोनों ही कप किसने जीते? चीन ने। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट
सेनजोहू 18 को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वीवो कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा? इसका आंसर है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में वीवो भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा। आगे देखिए दोस्तों, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं, हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन खान और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया। इन दोनों को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। आगे देखिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।